हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर हम लोग का 19 नंबर लेक्चर था, जो कि मैं गलती से 18 बोल दिया था, लेकिन वो 19 नंबर लेक्चर था जिसमें हम लोग मेनी वन और वन वन फंक्शन किए थे। आई होप आप लोग को वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग 20 नंबर लेक्चर में हम लोग कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो अच्छी तरह से समझना है ये। इसमें अगर थोड़ा भी चूक गए तो समझ में नहीं आएगा, देखने में थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन होगा आसान। अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि बाद में आप लोग वो करते नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। देखो, कंपोजिट ऑफ फंक्शन में एक मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना कर रखा है पहले से। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है ना, तो जैसे कि मशीन वन फंक्शन का मेन मतलब क्या होता है कि कोई मशीन है। यहाँ पर मान लो एक मशीन, दो मशीन, तीन मशीन का ही एग्जाम्पल लिया हूँ। हो सकता है कि दो ही रहे या हो सकता है एक रहे। अभी तक हम लोग एक मशीन के बारे में जानते थे कि एक्स कोई भी चीज है, कोई भी सामान है, कोई भी चीज फंक्शन है या कुछ भी बोल सकते हो। ये एक मशीन वन में गया और इसमें कुछ फंक्शन हुआ इसके साथ। कौन सी फंक्शन? एफ के साथ, एफ एक फंक्शन के साथ। तो हम लोग का रिजल्टेंट क्या आया? एफ एक्स आया। ठीक है, ये हम लोग एक मशीन के साथ हम लोग करते थे। जैसे कि y इक्वल टू, अगर हम लोग कुछ भी बोलते थे, मान लो साइन एक्स बोलते थे, या एफ एक्स इक्वल टू मान लो साइन एक्स है। ठीक है, तो f की जगह पर अगर 2 पुट करते थे तो हम लोग फटाक से क्या करते थे, यहाँ पर 2 पुट कर देते थे। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि x एक फंक्शन या चीज कुछ भी है जो कि इधर गया, तो एक मशीन से उसका कुछ ना कुछ कार्यक्रम हुआ, कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ भी हुआ। मशीन का जो फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग इस पे वर्कआउट हुआ। फिर उससे जो रिजल्टेंट आया वो एफ एक्स आया। फिर वो एफ एक्स हम लोग जी वाले मशीन में फेंके, जी वाले में गया, तो देखो फाइनल क्या बनेगा अब? जी ऑफ एफ एक्स। अब इसके लिए, इस जी मशीन के लिए, ये एफ एक्स जैसे यहाँ पर एक्स का काम करता था वैसा ही एक्स का काम करेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद मान लो एक और मशीन है, मशीन 3, तो वहां पर जाएगा, तो ये जो जी ऑफ एफ एक्स है ये इस मशीन के लिए एक्स की तरह काम करेगा, तो एक्स की तरफ यहाँ पर लिख दिया गया है, एच के बगल में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, तो यही इसका ऑपरेशन होता है, इसी तरह ये ऑपरेट करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसमें सर ये डोमेन रेंज क्या है? तो देखो, जैसे कि किसी भी मशीन में पहले ही बताया गया था कि जो हम लोग पुट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। जो आउटपुट आता है वो क्या होता है? रेंज होता है। ठीक है, तो एफ मशीन के लिए ये एक्स क्या हुआ? एफ फंक्शन या एफ मशीन के लिए ये एक्स क्या हुआ? डोमेन हुआ। फिर डोमेन के बाद क्या होगा? अब रेंज आएगा, तो जो एफ एक्स आया वो रेंज हो गया। अब जी मशीन के लिए ये रेंज क्या हो जाएगा? डी ऑफ जी। ये रेंज क्या हो जाएगा? अब जी मशीन के लिए डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो रेंज ऑफ जी हो जाएगा, मतलब इसका रेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जो रेंज आएगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा? डोमेन का काम करेगा। ठीक है ना, ये इसके लिए डोमेन हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो रेंज ऑफ एच आएगा, जो कि इस तीनों मशीन से बाहर निकल गया। ठीक है, मान लो कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि राइस के बारे में आप जानते होंगे। राइस के पहले वो क्या होता है कि धान के फॉर्म में होता है। धान जिसको हम लोग मतलब सेड बोलते हैं, हिंदी में धान बोलते हैं। ये धान अगर इस मशीन से गया, धान कूटने वाली मशीन से, तो उससे क्या होगा? राइस बना। यहाँ पर क्या बन जाएगा? मान लो सपोज राइस बना इस मशीन से। ठीक है, क्योंकि इसका फंक्शन वही है। इस मशीन का फंक्शन क्या बोल रहा है कि इस धान में जो छिलकोइया होता है ना, ऊपर जो उसका कवर होता है, वो कवर निकाल देना है बस। उस कवर निकालने के बाद यहाँ पर राइस आ गया। क्लियर है? अब इस राइस को फिर दूसरे मशीन में मान लो हम लोग फेंके। दूसरा मशीन का काम क्या है? मान लो सपोज इसको कि पाउडर बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पाउडर निकल जाएगा। ठीक है, ये राइस जब इस मशीन से पास होगा, मतलब जी ऑपरेशन या जी फंक्शन से होकर पास होगा, तो सपोज ये पाउडर बन गया। अब पाउडर के बाद मान लो नेक्स्ट में जाएगा, मान लो ये जूस बनाने वाली मशीन है, तो उसके बाद ये फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? जूस बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से फंक्शन ऑपरेट करता है, जो हम लोग रियल लाइफ में देखते भी हैं, फील भी करते हैं, बस अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। वही फंक्शन का मतलब मेन होता है कुछ नहीं, एक ऑपरेशन, एक फंक्शन, एक मशीन के थ्रू जो भी होता है वही सब होता है। ठीक है, अब इसी फ्लो डायग्राम को मैं अलग, थोड़ा सा अलग अलग करके बना दिया हूँ। जैसे इसके लिए ये डोमेन हो गया, यहाँ पर एफ एक्स रेंज हो गया। अब ये रेंज एफ एक्स इसके लिए क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा जी के लिए, और यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। ये जी ऑफ एफ एक्स जो रेंज आया वो इस मशीन के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर एच रहेगा।
एच के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और फाइनल हम लोग का आउटपुट ये आ जाएगा। क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है डायग्राम समझना। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, आप देखो हाउ टू राइट में हम लोग बात करते हैं एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, पढ़ते कैसे हैं, एफ ऑफ जी एक्स। इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ इन ब्रैकेट जी एक्स, इसको भी पढ़ते वैसा ही है एफ ऑफ जी एक्स, या एफ ओ जी फॉग, एफ ओ जी भी लिख दें तभी हम लोग काम बन जाएगा, तभी मतलब वही है, फॉग भी लिखते हैं। उल्टा भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, मतलब ये बोला जा रहा है कि ये मशीन उल्टा भी ऑपरेट हो सकता है, कि डायरेक्ट हम लोग जूस से फिर ये करें, फिर इधर से ये, फिर इधर से ये, फिर इधर से ये करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ और ऑपरेशन हो जिसके कारण इसको आइस में कन्वर्ट किया जाए, आइस से फिर कुछ और बनाया जाए, तो उल्टा भी हो सकता है ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो उसी तरह यहाँ पर एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, सॉरी यहाँ पर पहले जी ऑफ एफ एक्स, ये दो मशीन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जी ऑफ एफ एक्स फिर जी एफ एक्स जी ऑफ एफ, तो फॉग और गॉफ दो आ गया, ठीक है ना। शॉर्ट में फॉग और गॉफ दोनों हम लोग बोलते हैं। अगर तीन मशीन हुआ तो वही एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, या लिखते कैसे हैं ऐसे, एच इन ब्रैकेट जी इन ब्रैकेट एफ एक्स, फिर इधर क्लोज करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह एफ ऑफ जी ऑफ एफ को लिख देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसकी का एक डायग्राम में बनाया हूँ, जैसे ए एक्स, ए से गया यहाँ पर बी में एफ मशीन के थ्रू, फिर गया, ये बहुत फेमस डायग्राम है, ये आप हम लोग हर जगह देखते होंगे। तो ए से बी में गया एफ मशीन के थ्रू, एफ मशीन ऑपरेशन या एफ फंक्शन हुआ, तो बी में गया तो हम लोग का एफ एक्स हो गया, एक्स क्या बन गया, ये एफ एक्स बन गया, ठीक है। फिर ये एफ एक्स बना, फिर इसके बाद जी में गया तो क्या बन गया, ये जी ऑफ एफ एक्स बन गया, फिर जी ऑफ एफ एक्स के बाद इसमें गया तो क्या बनेगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर है, आई होप आप लोग को ये डायग्राम भी समझ में आया होगा। अब डायरेक्ट अगर ए से डी में जाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए से डी। अब ये ए क्या है, हम लोग पता है कि क्या होता है, डोमेन होता है, और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है ना। ये सब इसका मतलब हुआ। क्लियर है, जैसे कि मैं लिखता हूँ ना, हम लोग लिखते हैं एफ एक्स और यहाँ लिखते हैं ए से बी, ए से बी, सॉरी यहाँ एरो मार्क रहता है, तो ये क्या होता है, डोमेन, और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो सेम वैसा ही ये डोमेन हो जाएगा और ये कोडोमेन हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसके बेसिस पे वही उसका मेन कॉन्सेप्ट था, और कुछ ज्यादा उसमें समझना नहीं है। अब क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसमें, जैसे कि जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ साइन एक्स, ठीक है, एंड एफ एक्स इक्वल टू दिया है क्या, एक्स स्क्वायर। देन हम लोग को फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर है, तो अच्छे से समझना है हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड करना है। मैं व्हाइट पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर देखो क्या लेना है, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक है ना, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, इसका मतलब क्या कि एक कोई मशीन होगा यहाँ पर, कौन सा मशीन, जी वाला, तभी ना इधर से क्या गया होगा, एफ एक्स गया होगा, ठीक है, और इधर कुछ निकला होगा क्या, जी ऑफ एफ एक्स निकला होगा। क्लियर है, तो एफ एक्स क्या है हम लोग का यहाँ पर, एफ एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर, जी क्या है यहाँ पर, जी क्या है, साइन एक्स है, ठीक है ना, जी क्या है, साइन एक्स है। तो फाइनली यहाँ पर निकलेगा क्या, जी एक्स स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। जी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जी जब हम लोग का क्या है, साइन एक्स है, तो अगर हम लोग बात करें, देखो जी एक्स मतलब जी का मतलब क्या हुआ, जी एक्स अगर साइन एक्स है, थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया, जी एक्स इक्वल टू मान लो साइन एक्स है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो जी एक्स स्क्वायर निकालने का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तभी ना, जैसे यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था, अब यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया तो एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो यही हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। तो लिखेंगे क्या, जी ऑफ, जो क्वेश्चन में बोला है एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है, अब इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो फिर समझने के लिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के लिए ऐसे हम लोग डायग्राम बना लेंगे कि हम लोग को चाहिए क्या, अब जी एक्स, देखो यहाँ पर जी एक्स निकले होगा तभी तो यहाँ पर ये फंक्शन एफ एक्स का होगा या एफ का फंक्शन होगा, एफ फंक्शन काम करे ऑपरेट करेगा यहाँ पर, तो फाइनली हम लोग का आएगा क्या, एफ ऑफ जी एक्स आएगा। क्लियर है, ये तो पता चल गया। जी एक्स क्या है हम लोग का, जी एक्स है यहाँ पर साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स जाएगा, और एफ फंक्शन हम लोग का दिया है क्या, एक्स स्क्वायर, मतलब क्या कि एफ एक्स हम लोग का दे दिया है एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और निकला क्या हम लोग का फाइनली एफ ऑफ जी एक्स निकला। क्लियर है,
तो एफ एक्स हम लोग का एक्स स्क्वायर पता है, तो अब करना क्या है, अब हम लोग को निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हुआ, जब यहाँ एक्स था तो एक्स स्क्वायर था, अब यहाँ पर जी एक्स हो गया, तो एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, जी एक्स पुट करना है, और जी एक्स है क्या हम लोग का, साइन एक्स है, यानी कि एफ ऑफ ऐसे बोल सकते हो साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स बोल सकते हो। तो फिर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर इसका, साइन एक्स का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये भी यही आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अभी। देखो यहाँ पर दिया क्या, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फाइंड एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है, और ये बोल दिया है क्या, दिस वन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो देखो अब इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन के लिए अब हम लोग फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ, पहला चीज मैं लिख रहा हूं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो पहला चीज हम लोग का एफ एक्स, इसके लिए इसको फाइंड करने के लिए एफ एक्स क्या दे रखा है, ये लिख लेते हैं पहले, सिग्नम एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है ना, जो पहला क्वेश्चन किया डायग्राम बनाकर, अब डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो एफ ऑफ जी एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या लिखना है, जी एक्स लिखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जी एक्स की जगह पे क्या है, जी एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जी एक्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स, वो तो लिखा ही था, और जी एक्स कितना है, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो यानी कि अब हम लोग लिखना क्या है, यहाँ पर जी एक्स की जगह पे एफ एक्स तो हम लोग को पता चल गया, यानी कि सिग्नम, अब एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ये वाला चीज, जी एक्स का चीज, जी एक्स क्या, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर मैं ऐसे ब्रैकेट डाल दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज हो गया। अच्छा, तो अब चलो, अब इसका वैल्यू क्या होगा, वही आंसर हो जाएगा। इसके वैल्यू के बारे में अगर बात करें, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये चीज कभी भी निगेटिव होगा क्या, कभी निगेटिव नहीं होगा। क्यों निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग को डायग्राम से अगर पता करें तो ग्राफ जिसे होता था कहाँ से, 0 से और 1 के बीच में, 1 पे ये रहता था, ओपन ब्रैकेट रहता था, तो 0 से 1, 0 से 1 इसका रेंज ही है 0 से 1, तो ये तो 0 से 1 ही देगा वैल्यू, और ये 1 हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो सिग्नम का वैल्यू अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 1। क्लियर है, अब देखो, अब दूसरा चीज, अब दूसरा हम लोग क्या निकालना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो पहला चीज हम लोग के पास जी एक्स लिखा हुआ है, तो लिख लेता हूं मैं एक बार पहले यहाँ पर, तब ज्यादा फील आता है। जी एक्स क्या लिखा हुआ है, जी एक्स लिखा हुआ है हम लोग का 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स है। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है क्या, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। ठीक है ना, तो जहां जहां एक्स है वहां पे हम लोग क्या निकालना है, वहां पे क्या लिखना है, फ्रैक्शनल पार्ट एफ एक्स लिखना है, ये लिखना है ना, तो 1 प्लस, अब एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स या सिग्नम एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्नम एक्स। ये बात समझ में आया, तो यहाँ पर सिग्नम एक्स होगा। तो अब बात आता है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अब देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो यहाँ से ध्यान से सोचो कि यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, सिग्नम एफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब इसमें सिग्नम एक्स के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, अगर इसका वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा 0 आता है या 1 आता है या -1 आता है। क्लियर है, और यहाँ पर हम लोग के बारे में यहाँ पे इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, लेकिन जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो पता है कि इसका वैल्यू कुछ ना कुछ इंटीजर ही आएगा। क्या क्या आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा, और इंटीजर वैल्यू पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या देता है, 0 देता है, 0 देता है ना, तो 1 प्लस 0, फाइनल आंसर क्या आएगा हम लोग का, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में एक चीज देखो, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या आया हम लोग का, फॉग इक्वल टू गॉफ, यहाँ पर आ गया ना, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, सेम आ गया। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम नहीं आया था। ठीक है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम नहीं आया था, तो इसलिए हम लोग एक नोट पॉइंट पे यहीं पे लिख लो आप लोग कि कभी फॉग एंड गॉफ मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है ना, मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, ये बात समझ में आ गया आप लोग को।
ठीक है ना। देखो किसी केस में क्या हो गया, फॉग और गॉफ दोनों सेम हो गया, किसी में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, एक पर्टिकुलर फंक्शन ऑपरेट होकर अगर कुछ भी बना रहा है, कुछ आइटम, ठीक है, दूसरा फंक्शन भी ऑपरेट होकर सेम आइटम बना रहा है, फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि मान लो कि हम लोग एप्पल का जूस बना रहे हैं, तो एप्पल फाइनली जूस बना रहा है, दूसरा ऑरेंज का, उसको भी फाइनली हम लोग जूस बना रहे हैं, तो दोनों बनकर क्या हो गया, जूस हो गया। लेकिन कुछ और चीज का हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें फंक्शन कर रहे हैं जिससे कुछ मतलब जैसे पाउडर बन रहा है और कहीं जूस बन रहा है, तो दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है ना। तो यही इसीलिए बोला जा रहा है कि दोनों का भी इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन है एंड जी एक्स इक्वल टू 3x प्लस वन है। देन हम लोग क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर है, क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो पहले फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स, तो लिख लिया। एफ एक्स तो हम लोग क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, और जी एक्स भी दिख रहा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, और लिखना है क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब वही चीज, जी ऑफ एफ एक्स ऐसे लिख लो, ज्यादा फील आएगा। तो हम लोग पहले लिखते हैं क्या, ये जी जी एक्स, ठीक है ना, इस तरह थोड़ा ज्यादा फील आता है। जी एक्स लिखो, क्या है, 3x प्लस वन, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x। अब हम लोग लिख रहे हैं क्या, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यानी कि 3, यहाँ पर लिख सकते हैं एफ एक्स, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3, अब एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस टू। आई थिंक यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, और आप लोग को आई थिंक समझ भी आ रहा होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो एफ एक्स इक्वल टू, ये है क्या, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एंड जी एक्स इक्वल टू ये मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। देन जी ऑफ एफ माइनस एफ बाई थ्री, और इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। एफ एक्स दे दिया है और जी एक्स दे दिया है, और फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर है। तो पहला चीज, सबसे पहला चीज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, इसके सॉल्यूशन में जी ऑफ एफ माइनस फाइव बाई थ्री, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसको बोला जा रहा है ये कि क्या फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स, या फिर जी ऐसे लिख लो एफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहला चीज इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले जी एक्स लिख लेंगे। तो जी एक्स जैसे लिखे क्या आ गया, मॉड एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स है, तो अब लिख लेंगे हम लोग क्या, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे तो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एफ एक्स हो गया मॉडुलस में। क्लियर है ना। अब यहाँ पे जब मॉडुलस हो गया तो अब हम लोग को चाहिए क्या, जी ऑफ एफ, यहाँ माइनस फाइव बाई थ्री चाहिए, ठीक है ना, यही चाहिए माइनस फाइव बाई थ्री। तो माइनस फाइव बाई थ्री लिख दिया। तो एक सेकेंड यहाँ पर हम लोग, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस फाइव बाई थ्री मतलब एक्स का वैल्यू माइनस फाइव बाई थ्री हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मैं लिखूँ क्या, मॉड लिखूंगा, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिख सकते हैं हम लोग एफ माइनस फाइव बाई थ्री, ठीक है, क्योंकि x के जगह पर माइनस फाइव बाई थ्री आ गया तो माइनस फाइव बाई थ्री लिख दिए। अब इसी का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, तो माइनस फाइव बाई थ्री, अब माइनस फाइव बाई थ्री, तो ये एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर एक सेकंड, यही पे मैं लिख दे रहा हूँ, एफ एक्स हम लोग का क्या है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक है। ये यहाँ पर ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू यहीं से मैं क्या लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एफ माइनस थ्री, तो ये यहाँ पर ना लिखकर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस फाइव बाई थ्री, ठीक है। अब देखो, तो इसमें अब ये चीज तो हो गया हम लोग का यहाँ तक। अब देखो, अब इसका वैल्यू एक बार हम लोग बाहर कर लेते हैं। ये कितना होगा, माइनस फाइव बाई थ्री कितना होता है, माइनस फाइव बाई थ्री। तो माइनस फाइव बाई थ्री को अगर हम लोग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कुछ आएगा माइनस 1.667 आई थिंक, ठीक है ना। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका निकालेंगे, जैसे कि माइनस 1.667 आएगा, तो ये माइनस टू आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, ये तो हम लोग को पता ही है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैं लिख दे रहा हूँ माइनस 1.667, ठीक है। तो बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू का मॉडुलस, मॉड तो बाहर वाला है ना, मॉड तो जी के कारण है, तो फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब देखो क्या निकालना है हम लोग को, एफ ऑफ जी माइनस 5/3। तो सेम ऐसा ही प्रोसीजर प्रोसीड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को निकालना क्या है, फाइनली निकालना क्या है, एफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लें क्या, एफ एक्स लिख लें। एफ एक्स हम लोग का दिया है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स है। अब हम लोग को चाहिए यहाँ पर क्या, जी एक्स। तो यहाँ पर जी एक्स लिख लिए, जी एक्स लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स की जगह पर जी एक्स लिखेंगे आप। तो यहाँ पर चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ एक बार, जी एक्स लिख दिया। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जी एक्स का वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मैं लिख दिया मॉड ऑफ एक्स, ये भी सही है। फिर मैं ये एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग निकालना क्या है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, -5/3। तो -5/3 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ भी अब हम लोग क्या लिखेंगे, -5/3 लिख देंगे। क्लियर है। अच्छा, अब ये -5/3 1.67 से ये बाहर क्या आएगा, -1.67 से ये क्या आ जाएगा, 1.67, 667 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो 1.667, ये 1.667 मतलब कि नंबर लाइन पे अगर बात किया जाए तो कहाँ है, 1.667 इधर है, इधर रहेगा 1 और इधर रहेगा 2। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो फाइनल क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दोनों का माइनस, मतलब कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। तो आप क्वेश्चन में लिख सकते हो यहाँ पर कि जी ऑफ एफ ऑफ -5/3 माइनस एफ ऑफ जी ऑफ -5/3 इक्वल टू क्या होगा, 2 - 1 इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर हम लोग क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आया हुआ है अभी एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लो। तो इसमें कुछ फिर से मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। क्यों बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट करते जाएंगे। ये इतना लंबा हुआ है, इसलिए लंबा हुआ है क्योंकि एक एक स्टेप में बताते गया हूँ। आप चाहो तो 1-2 स्टेप कम करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार अच्छी तरह से अपने से देखो। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। कुछ नहीं करना है, जैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है तो जी ऑफ एफ उसको हमेशा इस फॉर्म में लिख लो, थोड़ा ज्यादा फील आएगा। क्योंकि जी एक्स था तो यहाँ पर एक्स था तो ये लिखे हुआ था, अब यहाँ पर एफ एक्स करेंगे तो ये लिख देंगे। ठीक है ना, उसके बाद ऐसे करते जाओ। चलो एक क्वेश्चन और बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन, ये तो हो गया हम लोग का डायरेक्ट एक एक फंक्शन था। ठीक है ना, अब कंपोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली, हम लोग जो भी अभी किए वो यूनिफॉर्मली फंक्शन के लिए था, लेकिन एक होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्मली फंक्शन के लिए। ठीक है ना, तो नॉन यूनिफॉर्मली फंक्शन के लिए ये एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा रेयर पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड में ज़्यादा पूछता है। ठीक है, फिर भी आप लोग इसको देखो, कहीं भी आ सकता है, तो समझना अच्छी तरह से। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखना। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, क्या निकालना है, जी ऑफ एफ एक्स। तो पहला चीज जी ऑफ एफ एक्स लिख लिया। ठीक है, क्या किया, जी ऑफ एफ एक्स लिख लिया। तो सबसे पहले जी के पास गया, जी कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, और उसमें एफ एक्स, तो एफ एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या पुट करूंगा, एफ एक्स पुट करूंगा, यानी कि एफ एक्स प्लस 1। ठीक है, कब, एक्स लेस देन 0। फिर 2 - एक्स। ठीक है ना, 2 - एक्स करने का मतलब क्या हुआ, 2 - एक्स, तो यानी कि 2 - एफ एक्स। ये बात समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लिख लिया। ठीक है, अच्छा, तो पहला इसमें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब प्रोसीड करेंगे तो हम लोग के पास क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला चीज। ठीक है ना, एफ एक्स एक बार लिख लेते हैं, लिख किया, चलो लिख ही लेते हैं। अब एफ एक्स हम लोग को दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर -1, लेकिन कब, एक्स लेस देन 0 के लिए। और 4 - एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर अब एफ एक्स कौन सा पुट करें हम लोग। यहाँ पर तो एफ एक्स का वैल्यू 2 दिया है, तो कोई बोलेगा कि ये एक्स लेस देन 0 है, एक्स लेस देन 0 है, तो ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए। और यहाँ ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन यहाँ भी, लेकिन वैसे नहीं होता। ये तो दोनों तो एफ एक्स का वैल्यू है ना, ये तो दोनों एफ एक्स का वैल्यू है, और यहाँ एक्स लेस देन 0 है। और लेकिन नहीं, यहाँ पर भी हम लोग लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर अगर वैसा हो जाता तो बन ही जाएगा। यहाँ पर भी तो लिखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर तो एफ एक्स लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ भी हम लोग का क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू क्या पुट करें,
क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू अगर ये पुट करें तो यहाँ पर दिया है एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो यहाँ पे कहाँ पता चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया है, यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स के टर्म में, क्योंकि जब ये एक्स के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ एक्स से एक्स के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम लोग को फाइनली पता चलेगा कि एफ एक्स के जगह पर ये पुट करना है या ये पुट करना है। क्लियर, समझ में आया। इसके पहले मैं लिख दिया था एक्स लेस देन जीरो, तो पता चल ही जा रहा था कि एक्स लेस देन जीरो पे ये वाला एफ एक्स काम करेगा और एक्स ग्रेटर देन जीरो पे ये वाला काम करेगा। तो यहाँ पर तो एफ एक्स होना चाहिए ना। क्यों एफ एक्स होना चाहिए? क्योंकि जहां जहां एक्स था, जी ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए जहां जहां एक्स था जी एक्स में, वहां पे एफ एक्स पुट किया। जैसे यहाँ भी एक्स था तो एफ एक्स पुट किया, यहाँ भी एक्स है एफ एक्स, यहाँ भी एक्स है एफ एक्स, यहाँ भी एक्स है एफ एक्स, यहाँ भी एक्स है, तो एफ एक्स पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात आता है कि पहले इसको सॉल्व करना है, तो पहला चीज इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जल्दी में। तो मान लो पहला फर्स्ट क्या था, एफ एक्स लेस देन जीरो। क्लियर है। तो एफ एक्स लेस देन जीरो जब बात आया तो अब देखो एफ एक्स लेस देन जीरो, तो एफ एक्स लेस देन जीरो के पास हम लोग गए, एफ एक्स लेस देन जीरो के पास, तो अब हम लोग आए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, क्योंकि एफ एक्स ये भी है और ये भी है। अभी हम लोग एफ एक्स लेस देन जीरो का बात कर रहे हैं, बात को ध्यान अच्छे से समझना है। एफ एक्स लेस देन जीरो हम लोग लिख दिए। अब एफ एक्स के जगह पर एक बार ये लिखेंगे, साथ में कंडीशन ये लगाएंगे, फिर एफ एक्स के बाद के पास एक बार ये लिखेंगे, साथ में कंडीशन ये वाला लगाएंगे, और तब दोनों से सॉल्व करके फाइनल यूनियन निकालेंगे दोनों का, वही हम लोग का इसका आंसर होगा। किसका? इसका। फिर उसी तरह ये दोनों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एफ एक्स लेस देन जीरो में जब लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, और इसके साथ कंडीशन क्या लगा देंगे, एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर लेस देन वन, ठीक है। यानी कि एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू हम लोग का इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन टू वन, ठीक है। अच्छा, और ये एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। तो फाइनल एक्स लेस देन जीरो भी है, तो इन दोनों का अगर आंसर निकाला जाए, इन दोनों का इनइक्वलिटी तो आता ही है, माइनस वन और यहाँ वन और ये जीरो, सॉरी यहाँ जीरो है, तो ये बोल रहा है कि एक्स लेस देन जीरो, मतलब लेस देन जीरो इधर जाएगा और ये माइनस वन टू वन इधर जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर हम लोग क्या आएगा, ग्रेटर देन तो है नहीं, इक्वल टू तो है नहीं, तो फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ से, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। दूसरा चीज, अब दूसरा कंडीशन क्या है हम लोग का, एफ एक्स के लिए, एफ एक्स लेस देन जीरो के लिए दूसरा हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखना है, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझना, फोर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, क्योंकि एफ एक्स लेस देन जीरो ही चल रहा है, तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, और साथ में कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, ठीक है। और यूनियन क्या आएगा, टू टू इन्फिनिटी। तो ये हम लोग का फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ x का, और ये सेकंड सॉल्यूशन हुआ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम लोग बात करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड का मतलब यूनियन निकालना है, ठीक है। जो यूनियन निकालना है तो हम लोग का क्या आएगा आंसर फाइनली, यहाँ से x बिलोंग्स टू, आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो क्योंकि ये आसान है, कुछ नहीं है इसमें, यूनियन, फिर हम लोग करेंगे क्या, टू टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो ये दोनों का यूनियन निकाले तो ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब चलो, अब कंडीशन सेकंड कंडीशन, ये वाला कंडीशन हम लोग का हो गया। अब दूसरा कंडीशन, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए निकालना पड़ेगा, तो फिर निकालते हैं। अब निकाले हम लोग एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए सेम वही कंडीशन हो जाएगा। कौन सा कंडीशन, जो यहाँ पर था, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और साथ में कंडीशन क्या लगाएंगे, एंड एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। और फिर दूसरा कंडीशन क्या लगाएंगे, फोर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। मान लो यहाँ सेकंड हो गया तो ये थर्ड और ये फोर्थ, इन दोनों को फ्रॉम, आप लोग खुद से इनइक्वलिटी सॉल्व कर सकते हो ऑन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इन दोनों का मतलब थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करो, इन दोनों का यूनियन निकालो। तो यूनियन निकालने के बाद हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। ये इनइक्वलिटी सॉल्व करना हम लोग अच्छी तरह से सीख लिए हैं, बेसिक क्लास में भी सीखे थे और अभी भी सीखे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जीरो टू टू आ जाएगा, ठीक है ना।
0 to 2। तो ये होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं आगे। ये दोनों का हम लोग का निकल गया, मतलब ये हुआ कुल मिलाकर काम हम लोग ये किए कि ये यहाँ पर fx लिखा था, अब इसके जगह पे fx ना लिखकर इसका जो सॉल्यूशन आया x के फॉर्म में वो लिख सकते हैं। फिर उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं, इस कंडीशन पे इस कंडीशन पे, ठीक है ना। तो उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो फाइनली हम लोग आगे अगर बात करें, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, देखो क्या होगा सॉल्यूशन में g ऑफ fx, ठीक है ना। g ऑफ fx हम लोग का क्या हो जाएगा, fx प्लस 1, ये पहले से हम लोग लिख कर रखे थे, ठीक है। लेकिन g ऑफ fx अब ये किसके लिए होगा, x बिलोंग्स टू, जो हम लोग का x का वैल्यू आया था ना -1 to 0, और क्या आया था यूनियन 2 to इंफिनिटी, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा इसका 2 माइनस fx, और यहाँ पर x का जो वैल्यू था fx था, अब x वहीं पे x लिख रहा हूं मैं, ठीक है, -∞ to -1, फिर यूनियन लिखेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक 0 to 2, जो अभी वाला आया था, ठीक है। ये हो गया, ये चीज समझ में आया आप अच्छी तरह से। यहाँ पर जैसे कि fx था उसके लिए जो यहाँ का वैल्यू आया x वाला ये लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर fx का वैल्यू जो यहाँ पे आया था वो लिख दिया, ठीक है ना। तो अब देखो ये लिखने के बाद हम लोग के पास एक चीज fx पहले से दे रखा है, क्या रखा है, जो कि है x स्क्वायर माइनस 1, कब x लेस देन 0, और फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो ठीक है ना, ये चीज दे रखा है। तो अब हम लोग बात करते हैं अब g ऑफ fx का। तो g ऑफ fx के जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, g ऑफ fx के जगह पे क्या लिखेंगे, fx मतलब, हाँ तो अब fx कहाँ से जाएगा, देखो अब यहाँ पर दोनों चीज है, निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, निगेटिव यहाँ से यहाँ तक निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो इसका फाइनली क्या आएगा, 4 कंडीशन हो जाएगा। कौन कौन सा, fx प्लस 1 का एक कंडीशन निगेटिव के लिए, फिर क्या आएगा fx प्लस 1 एक कंडीशन किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। सेम उसी तरह यहाँ पर इसका ये वाला कंडीशन gx के लिए, f ऑफ gx के लिए, इसके लिए एक कंडीशन निगेटिव के लिए और एक कंडीशन पॉजिटिव के लिए, मतलब 2 माइनस fx, ये निगेटिव के लिए आ गया मान लो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 माइनस fx किसके लिए, पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पर लिखते चलते हैं आप, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1 to 0, ठीक है ना। ये x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2 to इंफिनिटी, फिर ये x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ to -1, और ये x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2, ठीक है ना, ये चीज लिख सकते हैं। अच्छा तो बस अभी इसमें fx का वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। तो फाइनली अगर हम लोग gx की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं g ऑफ fx। अब देखो यहाँ पर fx का वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो हम लोग को पहले दे रखा था x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर पुट कर दिया x स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1, ठीक है। और इधर वाला कंडीशन वैसा ही रहेगा, x बिलोंग्स टू -1 to 0, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वाला बात आ गया, यहाँ पॉजिटिव है ना, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव चाहिए x का, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये +1 क्यों, क्योंकि यहाँ +1 चाहिए था, ठीक है। अच्छा अब दूसरा चीज यहाँ पर क्या लिख दिया, x बिलोंग्स टू 2 to इंफिनिटी, थोड़ा लेंदी टाइप का लग रहा होगा लेकिन कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, समझ में आ जाएगा। 2 माइनस, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 2 माइनस अब fx, अब 2 माइनस fx निगेटिव के लिए, तो निगेटिव के लिए कौन सा है, ये x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 लिखा और लिख दिया यहाँ पर x बिलोंग्स टू -∞ to -1, ठीक है। फिर लिखूंगा क्या 2 माइनस, ठीक है ना, 2 माइनस क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 निगेटिव वाला लिखा है यहाँ पर। अब x पॉजिटिव, यहाँ पे लिखेंगे क्या x बिलोंग्स टू 0 to 2 के लिए, तो पॉजिटिव के लिए बात हुआ तो पॉजिटिव के लिए ये वाला fx लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया, कुछ मुश्किल काम नहीं है, एक बार और इसको बस लास्ट ऑफ सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो g ऑफ fx हम लोग को आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक -1 to 0, ठीक है। दूसरे वाला देखो फिर क्या आएगा, दूसरे वाला को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया,
और x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक था, 2 to इन्फिनिटी था आई थिंक, 2 to इन्फिनिटी लिख दिया। फिर लास्ट में क्या था, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो सॉरी प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, लिखेंगे यहाँ पर क्या 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, ठीक है ना। फिर लास्ट वाला, अब लास्ट वाला के लिए क्या बात करेंगे, 2 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी देखो माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं और 0 to 2, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व किया तो क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और x बिलोंग्स टू 0 to 2, ठीक है, तो ये 0 to 2, तो फाइनली हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कराता हूँ शुरू से। देखो इसमें fx था, gx था, हम लोग को निकालना क्या है, g ऑफ fx निकालना है। तो पहले g के पास गए, वहां पे x के जगह पे fx पुट कर दिया, पुट किया तो जहां जहां x था सब जगह fx पुट कर दिया, ये वाला आ गया। अब हम लोग को fx चाहिए था, अब fx हम लोग को ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब बात आता है कि यहाँ पर fx पुट कौन सा करें, fx तो ये भी है ये भी है, यहाँ पर कौन सा fx पुट करें, जब यहाँ पर fx लेस देन 0 है वो चीज वो वैल्यू चाहिए, यहाँ पर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वहाँ वो वाला fx यहाँ पर चाहिए। तो हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर fx है लेकिन यहाँ पर तो x है, आज समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर fx है यहाँ पर x है, दोनों सेम होता तो हम लोग तो पता चल जाता, चाहे यहाँ पर ये x हो जाता यहाँ पर भी fx हो जाता। तो क्या किए कि इस fx लेस देन 0 को सॉल्व किए, ठीक है, इसके लिए, और इस fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व किए ये fx के लिए, और दोनों का वैल्यू निकालकर इसको x में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो कैसे किए, पहला चीज fx लेस देन 0 लेकर चले, फर्स्ट कंडीशन आ गया इसके आंसर फर्स्ट वाला। फिर दूसरा वाला कंडीशन बोले तो ये वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर भले x लेस देन 0 था, ये वाला x नहीं, हम लोग अभी fx लेस देन 0 का बात कर रहे हैं। तो fx लेस देन 0 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, कब x लेस देन 0, फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, क्योंकि लेस देन 0 है कब x ग्रेटर देन 0, वही चीज लिखा गया यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, x लेस देन 0, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 कब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इन दोनों को सॉल्व किए, यूनियन निकाले, ये आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि यहाँ पर अभी इस fx के जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मतलब दूसरे वाले के लिए, दूसरा वाला बोले तो इसके लिए निकाला गया, इस fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सेम प्रोसीजर किए, इनइक्वालिटी सॉल्व किए, ये आंसर आ गया, लिख दिए, कहाँ लिख दिए, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिए इनइक्वालिटी। अब एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अलग अलग कर दिया, निगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए, निगेटिव के लिए तो यही है, निगेटिव पॉजिटिव के लिए, तो इसलिए 2 बार इसको लिख दिया। फिर इसके लिए भी निगेटिव पॉजिटिव है, इसको भी 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब जो वैल्यू था उसको उठाकर पटकते गया, जैसे कि यहाँ निगेटिव के लिए चाहिए था, ठीक है ना, -1 to 0 निगेटिव के लिए, तो ये वाला fx यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है ना, ये वाला fx पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव वाला चाहिए था, तो ये वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला fx पटक दिया, ठीक है। अब इसके लिए भी सेम वही कंडीशन, इसके लिए भी निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाला fx यहाँ पटक दिया। फिर पॉजिटिव के लिए 0 to इन्फिनिटी 0 to 2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला fx कौन था, ये वाला पटक दिया। तो एक बार पॉजिटिव वाला एक बार निगेटिव वाला पुट करना है और उसके फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देना है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो तो यहीं तक था, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो बस वही हम लोग का आउटपुट रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम और बनाएंगे जल्दी में, और इससे रिलेटेड अगर ये समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं है, इससे रिलेटेड मैं और भी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा बाद में, ठीक है। इसके बाद हम लोग का फंक्शन में बच गया इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का इनवर्स ऑफ ए फंक्शन रहेगा, और उस पर भी कॉन्सेप्ट कराने के बाद मैं फिर उस पर एक बार कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करने के बाद फिर और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, उसको लाइव में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।